नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है तो वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल लगातार मची हुई है। कोशिशें की जा रही हैं कि मिडिल ईस्ट के इस तनाव को कम किया जाए, खत्म किया जाए, और यही वजह है कि इजराइल से लेकर तेहरान, तेहरान से लेकर बीजिंग, बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक लगातार बैठकों का दौर जारी है और कोशिश की जा रही है कि आखिरी प्रहार से पहले बातचीत हो जाए, क्योंकि ट्रंप लगातार दे रहे हैं बड़ी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये अंदेशा दे रहे हैं कि इस बार अगर बात नहीं बनी तो तेहरान का नामो निशान मिट जाएगा। तो ईरान कह रहा है कि हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे, और यही वक्त ऐसा नजर आता है कि एक बार फिर से युद्ध का आगाज होता हुआ नजर आएगा। बताएंगे आपको आक्रमण में हर एक तस्वीर। चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी है चेतावनी। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए धमकी दी है और ईरानी शिप पर हमले की एआई तस्वीरें शेयर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकाया है। उन्होंने कहा है कि चेत जाओ, वरना आने वाले वक्त में ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखिए ये तस्वीर एडियोस के साथ में एक तरह से उन्होंने तस्वीर साझा की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। ये एक तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट की तस्वीर उनकी तरफ से साझा की गई है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर, लेकिन इसे हकीकत बनाने पर उतारू है शायद डोनाल्ड ट्रंप, और यही वजह है कि अमेरिकी विमान कैसे ईरान के युद्धपोतों को ध्वस्त कर रहे हैं उसे दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से धमकी है, ये एक तरह से संकेत है ईरानी शिप पर हमले की इस एआई तस्वीर के जरिए जो डोनाल्ड ट्रंप देना चाह रहे हैं आईआरजीसी को, ईरान के हुक्मरानों को। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या ईरान सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को खाक कर देगा? धमकी डोनाल्ड ट्रंप की थी, लेकिन पलटवार ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने किया। ऐसी चेतावनी जिसे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि अब जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी। अगर दोबारा आंख उठाई तो तबाही का वो बवंडर आएगा जो पूरी दुनिया को लील जाएगा। दिखाते हैं आपको कैसे बारूद के ढेर पर बैठ गई है ये पूरी दुनिया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, अब ये एक कड़वी हकीकत बनने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान की सबसे खतरनाक सेना यानी कि आईआरजीसी ने बारूद सुलगा दिया है। ईरान ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगला युद्ध सीमाएं लांघ जाएगा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म सिपाह न्यूज पर जो कहा उसने दुनिया के रक्षा एक्सपर्ट की नींद उड़ा दी। ईरान ने कहा अगर हम पर फिर हमला हुआ तो वादा की गई क्षेत्रीय जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगी।
ये जंग सरहदें तोड़ेगी, समंदर पार करेगी और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर देगी। ईरान का दावा है कि उसका विनाशकारी हमला दुश्मनों को कुचल कर रख देगा। ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, ये उस गुस्से का इजहार है जो पिछले 3 महीनों से उबल रहा है। ये चिंगारी आज नहीं सुलगी है, इसकी पटकथा लिखी गई थी ठीक 3 महीने पहले, फरवरी 2026 में, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की संप्रभुता पर सबसे बड़ा प्रहार किया था। एक साथ दर्जनों फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान को चीर दिया था। अट्ठाईस फरवरी अमेरिका इजराइल ने ईरान पर ऑल आउट अटैक किया। निशाने पर थे ईरान के परमाणु ठिकाने, निशाने पर थे ईरान के सबसे गुप्त मिलिट्री बेस और निशाने पर था ईरान का शीर्ष नेतृत्व। लेकिन ईरान झुका नहीं। पलटवार ऐसा हुआ कि इजराइल का आयरन डोम भी कांप उठा। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन दागकर पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। और अब वही आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए बेताब है। ये जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं है। ईरान के बारूद ने पूरे अरब जगत को हिला दिया। ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन तमाम देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर चुन चुन कर मिसाइलें बरसाई गई।
सबसे खौफनाक मंजर तो तब दिखा जब यूएई के एक न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ। परमाणु रिएक्टर के पास धमाका हुआ, यानी पूरी दुनिया रेडिएशन के खतरे के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह को कुचलने में लगा है, तो उधर यमन के हूती और इराक के लड़ाके अमेरिका के तेल के कुओं को निशाना बना रहे हैं। जंग सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं, समंदर में भी लड़ी जा रही है। दुनिया की सबसे रणनीतिक समुद्री लाइफलाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां अमेरिका ने ईरान के खिलाफ महा ब्लॉकेड लगा रखा है। ईरान के तेल व्यापार का गला घोटने की कोशिश हो रही है, लेकिन चाबी ईरान के पास है। दुनिया का 20% तेल इसी सकरे रास्ते से गुजरता है। अगर यहां एक भी गलत मिसाइल चली तो ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन सीज हो जाएगा। दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा और महंगाई आसमान छूने लगेगी। रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान के अधिकारियों ने साफ कर दिया, उनका मिसाइल प्रोग्राम, उनकी न्यूक्लियर ताकत और हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल कोई समझौता नहीं, बल्कि उनकी वैचारिक पहचान है। ईरान का मानना है कि उन मुद्दों पर पीछे हटना, सरेंडर करना होगा और इस्लामिक रिपब्लिक कभी सरेंडर नहीं करेगा। पाकिस्तान की मध्यस्थता में कई दौर की सीक्रेट बातचीत हुई, बैक चैनल डिप्लोमेसी चली, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार यानी कि 0 निकला। अमेरिका चाहता है कि ईरान घुटने टेके, ईरान चाहता है कि अमेरिका पाबंदियां हटाए और पीछे हटे। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियां आग में घी का काम कर रही हैं। ऐसे में वाशिंगटन या तेहरान की एक भी गलतफहमी, एक भी गलत ट्रिगर इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की बड़ी खबर है, ईरान के साथ समझौते पर ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान के साथ समझौता हो उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ईरानी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर की हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप का कहना है कि यूएस को हस्ताक्षर करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, दोनों पक्षों को अपना समय लेना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, मेरा समझौता बिल्कुल विपरीत होगा, ओबामा के समझौते के बिल्कुल विपरीत होगा। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि पहले के जो अमेरिकी राष्ट्रपति रहे उनका जो समझौते का पैटर्न था उसमें और डोनाल्ड ट्रंप के समझौते के पैटर्न में जमीन आसमान का अंतर होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, बिल्कुल वक्त लेकर हस्ताक्षर किए जाएंगे और अपनी शर्तों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, ये स्पष्ट किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में फिर से बारूद की गंध तेज हो गई है। अमेरिका, इजराइल और अब यूएई तीनों की बढ़ती नजदीकियां ईरान के लिए क्या किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्या ईरान चारों तरफ से घिर चुका है? क्या ट्रंप की नई रणनीति ईरान को घुटनों पर लाने की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़ी जंग की दहलीज पर खड़ी है? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे यूएई अब सिर्फ खाड़ी का अमीर देश नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ बनते नए सामरिक गठबंधन का अहम हिस्सा बन चुका है। कैसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पूरा युद्ध मैप तैयार कर लिया और क्यों तेहरान में बेचैनी बढ़ती जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई,
वो देश जो कभी सिर्फ बिजनेस और तेल के लिए जाना जाता था। आज वही देश मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई का सेंटर बनता जा रहा है। अबू धाबी और दुबई के आसमान में सुरक्षा का पहरा पहले से कहीं ज्यादा कड़ा है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिकी सैन्य सपोर्ट और हाईटेक निगरानी नेटवर्क, सब कुछ तेजी से यूएई में तैनात किया जा रहा है, क्योंकि डर सिर्फ एक है, ईरान। दरअसल बाराका न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद यूएई पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और यहीं से शुरू होती है उस नई रणनीति की कहानी जिसे एक्सपर्ट त्रिकोणीय दबाव कह रहे हैं। पहले अमेरिका और इजराइल साथ थे, लेकिन अब यूएई खुलकर उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यूएई को डर है कि अगर ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया तो तेल व्यापार और पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अबू धाबी ने अपने दरवाजे अमेरिकी हथियारों और इजरायली टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह खोल दिए हैं। यानी ईरान के सामने अब सिर्फ इजराइल नहीं, बल्कि पूरा रणनीतिक गठबंधन खड़ा हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर किसी बड़े हमले की तैयारी? वर्जीनिया के गोल्फ क्लब में डोनाल्ड ट्रंप की हाई लेवल मीटिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। बैठक में मौजूद थे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA प्रमुख जॉन रेडक्लिफ और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ। सूत्र बताते हैं कि पेंटागन पहले से ईरान के खिलाफ कई स्ट्राइक प्लान तैयार कर चुका है। टारगेट क्या है? ईरान के एनर्जी हब, मिसाइल बेस, ड्रोन फैसिलिटी और परमाणु ठिकाने। यानी अगर हमला हुआ तो वो सीमित लेकिन बेहद सटीक होगा। लेकिन क्या ईरान जवाब देने की हालत में है? क्या तेहरान के पास अब इतनी ताकत बची है कि वो अमेरिका और इजराइल को रोक सके? ईरान आज खुली जंग से ज्यादा बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहा है। उसके पास मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, प्रॉक्सी नेटवर्क हैं,
लेकिन पिछले संघर्षों में उसकी सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह कमजोर पड़ा है। सीरिया में असर कम हुआ है और हूती हमलों के बावजूद अमेरिका की सैन्य ताकत पर बड़ा असर नहीं डाल पाए हैं। इसीलिए अब ईरान सीधे युद्ध के बजाय शैडो वॉर लड़ रहा है। प्रॉक्सी अटैक, तेल मार्ग पर दबाव, साइबर हमले। कूटनीतिक लॉबिंग, यानी ईरान समझ चुका है सीधी लड़ाई में अमेरिका और इजराइल को रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या ट्रंप सिर्फ दबाव बना रहे हैं या सच में हमला करना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान के पास समय बहुत कम है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश है, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा हो जाएगा। दुनिया के करीब 20% तेल का रास्ता इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और यही वजह है कि अमेरिका अब इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर कब्जा करना चाहते हैं? फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है। अमेरिका इराक और अफगानिस्तान जैसी लंबी लड़ाई दोहराना नहीं चाहता। रणनीति साफ है, ईरान को इतना कमजोर कर दो कि वो परमाणु कार्यक्रम रोकने और नए समझौते के लिए मजबूर हो जाए। यानी लक्ष्य कब्जा करना नहीं बल्कि कंट्रोल करना है। इजराइल भी यही चाहता है कि ईरान की मिसाइलें और न्यूक्लियर क्षमता सीमित हो जाए। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर एक भी बड़ी चूक हुई तो पूरा मिडल ईस्ट आग में जल सकता है। अगर ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमेशा के लिए बंद किया तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अगर हूती और हिजबुल्लाह ने बड़े हमले किए तो इजराइल और खाड़ी देश युद्ध में पूरी तरह उतर सकते हैं। और अगर अमेरिका सीधे शामिल हुआ तो ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक संकट बन सकता है। तो क्या ईरान पर सबसे मुश्किल दौर आने वाला है? क्या अमेरिका, इजराइल, यूएई का नया गठबंधन तेहरान को घेर चुका है? क्या ट्रंप अंतिम फैसला लेने वाले हैं? रणनीति यही कहती है कि दबाव अब अपने चरम पर है, लेकिन इतिहास गवाह है मिडल ईस्ट में एक चिंगारी पूरी दुनिया को हिला सकती है। अभी जंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां खुलकर दिखाई दे रही हैं। अमेरिका और इजराइल दबाव बना रहे हैं, यूएई सुरक्षा कवच बन चुका है और ईरान खुद को बचाने की कोशिश में लगा है। अब निगाहें सिर्फ एक फैसले पर टिकी हैं। क्या कूटनीति आखिरी रास्ता बनेगी या फिर मिडल ईस्ट एक नई जंग देखने जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या मिडिल ईस्ट में हुआ सीजफायर सिर्फ एक छलावा था? क्या दुनिया को शांत दिखने वाला समंदर अंदर ही अंदर परमाणु सुनामी की तैयारी कर रहा है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के गलियारों से जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया। अब दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों ने ईरान को घुटनों पर ला दिया है। अमेरिकी जनरल ब्रैड कूपर ने संसद में सीधा ठोक कर कहा था कि ईरान का 90% डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, उसे उठने में सालों लग जाएंगे। लेकिन सीज फायर के महज 6 हफ्तों के बाद ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना सुपर पावर अमेरिका ने की ही नहीं थी।
ईरान की धरती से अब बारूद की ऐसी गंध आ रही है जो सीधे सीधे वॉशिंगटन को चुनौती दे रही है। जिस ईरान को मरा हुआ समझकर अमेरिका जश्न मना रहा था, वो ईरान सीज़फायर के सन्नाटे में अपनी मौत की मशीनों को धार दे रहा था। जब अमेरिकी इंटेलिजेंस की सीक्रेट फाइल्स को दुनिया के सामने खोला गया तो पश्चिमी देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटागन की टाइमलाइन को धता बताते हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने महज 1.5 महीने में अपनी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा कर लिया। ये रिकवरी नहीं, ये अमेरिका के गाल पर तेहरान का वो तमाचा है जिसकी गूंज से नेटो देश कांप रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी अब दबी जबान में मान रहे हैं कि ईरान सालों में नहीं बल्कि चंद हफ्तों में अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा काल बनने जा रहा है। ईरान ने अपनी टूटी हुई असेंबली लाइंस को न सिर्फ जोड़ा है बल्कि उन्हें ऐसी आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया है कि अब वहां पहले से 2 गुनी रफ्तार से हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है। ईरान की यह रफ्तार कोई सामान्य बात नहीं है। ये इशारा है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। आइए आपको समझाते हैं कि ईरान की वो 7 घातक तैयारियां जिन्होंने अमेरिका की रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा है। तैयारी नंबर 1, किलर ड्रोन्स का पुनर्जन्म। जंग की शुरुआत में अमेरिका इजराइल ने ईरान के ड्रोन प्लांट उड़ा दिए थे, लेकिन सिर्फ 45 दिनों में ईरान ने सुसाइड ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को फिर से शुरू कर दिया। ये वही ड्रोन है जो रडार की नजर में आए बिना अमेरिकी ठिकानों को राख कर सकते हैं। तैयारी नंबर 2, मिसाइल लॉन्चर्स की सुनामी। युद्ध में तबाह हुए लॉन्च पैड्स की जगह IRGC के इंजीनियरों ने रातों रात नए मोबाइल लॉन्चर्स खड़े कर दिए हैं। यानी ईरान की जवाबी हमले करने की क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तैयारी नंबर 3, अंडरग्राउंड घोस्ट टनल नेटवर्क। ईरान अपने कमांड सेंटर्स और रडार प्रणालियों को जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ऐसी सुरंगों में शिफ्ट कर चुका है जहां अमेरिका का बड़े से बड़ा बंकर बस्टर बम भी बेअसर साबित होगा। तैयारी नंबर 4, अपग्रेडेड मैन्युफैक्चरिंग हब। पश्चिमी देशों को लगता था कि प्रतिबंधों के कारण ईरान पुर्जों के लिए तरसेगा,
लेकिन ईरान के पास कच्चे माल और गुप्त तकनीक पुर्जों का ऐसा बैकअप था कि प्रोडक्शन लाइन पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। तैयारी नंबर 5, पश्चिमी खुफिया अनुमानों के परखच्चे उड़े। अपनी स्वदेशी इंजीनियरिंग और लेबर फोर्स के दम पर तेहरान ने वाशिंगटन के सारे गणित को फेल कर दिया। अमेरिका की सालों की टाइमलाइन को ईरान ने महीनों में बदल दिया। तैयारी नंबर 6, प्रॉक्सी नेटवर्क को बारूद की सप्लाई। खुद को मजबूत करने के साथ साथ ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया तक हथियारों की रसद को टूटने नहीं दिया। अमेरिकी ठिकानों को चारों तरफ से घेरने का जाल तैयार है। और तैयारी नंबर 7, सरेंडर नहीं महाजंग का संकल्प। 7वीं और सबसे बड़ी तैयारी है ईरान का ये कड़ा संदेश कि वो झुकेगा नहीं। बातचीत की मेज पर वो कमजोर होकर नहीं बल्कि सीना तानकर एक बराबर के सैन्य प्रतिद्वंदी के रूप में बैठेगा। ईरान की इस कयामत जैसी तैयारी के बीच अमेरिका के सामने एक और बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि इजराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका खुद अपनी मिसाइल डिफेंस इन्वेंट्री खाली कर चुका है। ईरान की मिसाइलों को हवा में मार गिराने वाले अमेरिकी थाड और SM-3 इंटरसेप्टर का लगभग आधा स्टॉक खत्म हो चुका है। यानी अमेरिका इस वक्त खुद सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर बैकफुट पर है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के तरकश में तीर कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइलों की नई खेप तैयार कर चुका है। अगर इस नाजुक मोड़ पर ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख इजराइल और मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ कर दिया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी की कोशिशें जरूर चल रही हैं, लेकिन ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका की किसी भी गिदड़ भभकी में आने वाले नहीं हैं। तो क्या दुनिया एक महाविनाशकारी जंग के मुहाने पर खड़ी है? ईरान की इन 7 तैयारियों ने साफ कर दिया है कि सीजफायर सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं बल्कि एक भीषण तूफान से पहले की खामोशी है। ईरान ने यह जता दिया है कि अगर इस बार अमेरिका या इजराइल ने कोई हिमाकत की तो जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी बल्कि अंजाम महाविध्वंस होगा। अमेरिका की खाली होती मिसाइल डिफेंस इन्वेंट्री और ईरान की रॉकेट स्पीड से बढ़ती ताकत इस बात का संकेत है कि मिडल ईस्ट का ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। अब देखना यह है कि क्या सुपर पावर अमेरिका ईरान के इस चक्रव्यूह को भेद पाता है। या फिर तेहरान का ये बारूदी गुस्सा पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, परमाणु हथियारों पर राष्ट्रपति पेज़ेश्किन का बड़ा बयान। बड़ी खबर है, परमाणु हथियारों पर अब राष्ट्रपति पेज़ेश्किन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि परमाणु हथियार पर हम दुनिया को भरोसा देने को तैयार हैं। हमारा लक्ष्य परमाणु हथियार हासिल करना नहीं है, ये ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्किन कह रहे हैं। ईरान में अस्थिरता फैलाने वाला इजराइल है। ईरान की संप्रभुता के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्किन ने यह बड़ा बयान दिया। दरअसल इसी बात को आधार बार बार अमेरिका और इजराइल बनाता रहा है कि ईरान तैयार कर रहा है परमाणु हथियार, लेकिन पहली बार नहीं, कई बार ईरान की तरफ से यह स्पष्ट कहा जा चुका है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाने वाला है। और अब तो ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्किन कह रहे हैं कि हम दुनिया को ये भरोसा देने को तैयार हैं, ये स्पष्ट करने को तैयार हैं कि ईरान का लक्ष्य परमाणु हथियार हासिल करना है ही नहीं, सिर्फ ईरान की संप्रभुता के खिलाफ एक तरह से इजराइल ये माहौल क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसके साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये स्पष्ट कहा जा चुका है। लगातार इसी बात को लेकर दबाव भी बनाया जाता हुआ नजर आता है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने यह सोचा कि बम बरसाएंगे, ईरान को अपने कदमों में ले आएंगे, झुका देंगे, लेकिन ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठे पेंटागन के जनरलों ने की ही नहीं थी। ईरान ने दुनिया की सांसें रोकने का मुकम्मल इंतजाम कर लिया। हॉर्मुज में ईरान ने वो चौकीदार बैठाया जिसके आगे सुपर पावर अमेरिका भी पानी मांग रहा है। कहते हैं कि शतरंज की बाजी में शह और मात का खेल वही जीतता है जो दुश्मन की सोच से 4 कदम आगे चलता है। ट्रंप अपनी मैक्सिमम प्रेशर वाली धमकियां देते रहे, इजराइल अपनी मिसाइलों के नंबर गिनता रहा, और इसी बीच ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी पर अपना अंगूठा रख दिया। ईरान ने साबित कर दिया कि उसे हल्के में लेने की भूल अमेरिका को कितनी भारी पड़ सकती है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने जब 6 मई को पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी यानी कि PGSA के गठन का ऐलान किया तो दुनिया दंग रह गई। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने साफ कह दिया कि अब होर्मुज में ट्रैफिक को ईरान अपनी शर्तों पर मैनेज करेगा। रणनीति इतनी सटीक है कि होर्मुज की तरफ बढ़ने वाले हर एक जहाज के कैप्टन को पहले ही ईमेल के जरिए ईरान के नियम और शर्तें भेजी जा रही हैं। अगर ईरान की इजाजत नहीं तो जहाज का 1 इंच आगे बढ़ना भी मुमकिन नहीं। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को जो हमले किए थे उसका बदला ईरान ने बंदूक से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन को अपने कंट्रोल में लेकर किया है। ये ईरान की वो कूटनीति है जिसने ट्रंप प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का वेंटिलेटर है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE, इन सब देशों का कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से होकर एशिया और यूरोप तक पहुंचता है। दुनिया का 20% तेल व्यापार इसी रास्ते पर निर्भर भी है।
ईरान ने पहले ही इस रास्ते से शिपिंग को रोक रखा था, लेकिन अब इस पर बाकायदा टोल टैक्स लगाकर ईरान ने साबित कर दिया कि इस इलाके का असली सुल्तान कौन है। ट्रम्प प्रतिबंध लगाते रह गए और ईरान ने अपनी संप्रभुता का ऐसा डंडा चला कि अब हर जहाज को तेहरान के आगे झुकना ही होगा। लेकिन तेल तो सिर्फ एक झांकी थी। ईरान का असली धमाका तो इंटरनेट की दुनिया में हुआ। पेट्रोल और डीजल के बाद अब आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा यानी इंटरनेट, व्हाट्सएप, अमेज़न डिलीवरी और नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग भी ईरान के निशाने पर है। ईरान का टारगेट अब समंदर के नीचे बिछा वो महाजाल है जिसके दम पर पूरी दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी टिकी है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ साफ शब्दों में लिखा कि ईरान अब इन इंटरनेट केबल्स पर भी फीस लगाएगा। यानी IRGC ने साफ कर दिया कि इन समुद्र के नीचे बिछे केबल्स के ऑपरेटरों को अब ईरान के कड़े कानून का पालन करना होगा और बाकायदा लाइसेंस शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं, ईरान ने इस जाल को ऐसा बुना कि अगर ये इंटरनेट केबल खराब होते हैं तो इनकी मरम्मत और देखरेख का काम भी सिर्फ और खुद ईरानी कंपनियां ही करेंगी। यानी दुनिया की डिजिटल नस अब ईरान के हाथ में है। ईरान की इस चाल ने अमेरिका की उस अकड़ को चकनाचूर कर दिया है जिसका ढिढोरा डोनाल्ड ट्रंप पीटते फिरते थे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन सोचता था कि ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग कर देंगे, लेकिन ईरान ने अमेरिका की इसी आड़ का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को ही बंधक बना लिया। इसका सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? दुनिया की उन टेक कंपनियों को जो खुद को सर्वशक्तिमान समझती थी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न जैसी महाबली कंपनियां जिनकी रीढ़ की हड्डी ये अंडर सी केबल्स हैं। होर्मुज सिर्फ तेल का रास्ता नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और मिडल ईस्ट को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कॉरिडोर भी है। अब अगर इन कंपनियों को अपनी सर्विस चालू रखनी है तो इन्हीं ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकने होंगे। ईरान को लाइसेंस फीस देनी होगी। ट्रम्प की नीतियां धरी की धरी रह गई और ईरान ने बिना एक भी मिसाइल दागे अमेरिका की टेक वारफेयर की कमर तोड़ दी। विशेषज्ञों की माने तो ईरान ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अमेरिका हमेशा इकोनॉमिक सैंक्शंस का इस्तेमाल करता है। ईरान ने देखा कि होर्मुज एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां से वो सिर्फ तेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया का डेटा ट्रैफिक कंट्रोल कर सकता है। अगर गूगल या मेटा को एशिया से यूरोप डेटा भेजना है तो इसी रूट का इस्तेमाल करना होगा।
ईरान ने कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से अमेरिका की घेराबंदी को ही अमेरिका के खिलाफ हथियार बना दिया। ट्रम्प के पास अब इसका कोई सीधा सैन्य जवाब नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ बल प्रयोग करता है तो इंटरनेट और तेल दोनों ठप हो जाएंगे, जिससे वैश्विक मंदी आ जाएगी। तो बात बिल्कुल साफ है, ईरान ने अमेरिका की आड़ में पूरी दुनिया को शय और मात के इस खेल में फंसा दिया है। ईरान की चाल न सिर्फ कारगर साबित हो रही है, बल्कि इसने सुपर पावर अमेरिका के घमंड को भी चकनाचूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। अब इंडिया डेली 24/7 आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।